में पहले तो कामनाओं को बांधो। कथा में आके बैठ गए, तन मटक रहा है, मन कहीं और ही मटक रहा है। देखो, हाँ ध्यान देना, तन से तो बैठ गए पर मन नहीं बैठ पाया कथा में। मनवा तो चौदिसी फिरे, यह तो सुमिरन ना। ध्यान देना, मन कथा में बैठ गए, हलडुल रहे हैं और मन कहीं। हाँ, एक माता जी कथा में आई तो बार बार उठक बैठक लगावे। देखो, बार बार। तो जब 10-20 बार उठक बैठक लगाई तो कथा वाचक ने कही, कहा है माता राम बैठ जाओ, उठ जाओ, या तो चली जाओ, नहीं बैठ जाओ, कथा तो सुन लो। जब इतनी बेचैनी काय हो रही है? अरे कहने लगे गुरुजी मन ही नहीं लग रहा। घर से जब चली थी तो तारो डारो तो कमरा में, तो झटकनो भूल गई, का जाने लग पाओ है का नहीं लग पाओ, बताओ। डुकरिया जमत उठक बैठक। ध्यान दे, कहने का भाव यह है भैया कि कामनाओं को छोड़ करके भगवान की कथा में आकर बैठो तो तन से तो बैठे हो पर मन को भी बिठाओ। बार बार मन को ही कहा गया है। ध्यान देना, मन को, कि मन को बस में करो तो सब कुछ बस में हो जाएगा। आज मन ही बस में नहीं। भगवान भोलेनाथ अपनी प्रिय पत्नी को लेकर चले और जैसे ही माता जगदम्बा पहुंची है तो राम का संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वरी। आज तो जगत जननी जगदम्बा आई है और चरणों में गिर गए, चरणों में। और जैसे ही गिरे तो सती माता का दिमाग खराब हो गया। कहने लगे बताओ, अबे तो इनने कथा ही नहीं करी, पहले ही पांव पे लोट लगा रहे, जाको मतलब इन्हें कथा मथा नहीं आवे बिल्कुल भी। ये तो पहले ही मतलब हम लोग भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। एक संत की विनम्रता का सती ने गलत मतलब लगा लिया और शंकर जी कह रहे हैं क्या, ओहो जब विनम्रता इतनी है तो कथा कितनी बढ़िया होगी। देखो आप सोच सोच का अंतर। सती ने सोचा कि जब ये पांव पे गिर रहे मतलब कजन कहां ले आए गणेश के पापा ने। ध्यान देना, इन्हें कथा नहीं आती। और शायद आज शंकर जी सोच रहे हैं, ओहो जब इतनी विनम्रता है इनके अंदर तो कथा में कितनी, ध्यान देना, कितनी मजा आ जाएगा। और लिखा है आज भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी, राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि हे बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी प्रसन्न हो। सती माता का मन ही नहीं लगा घर में, ध्यान कथा में मन ही नहीं लगा। कहते हैं भैया जो भगवान की कथा सुनेगा फल उसी को मिलेगा। ध्यान देना, क्योंकि ये कर्म की भूमि है, कर्म की। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। कहते हैं कि 4 चीजें खुद को ही करनी पड़ती है। 4 चीजें, ध्यान देना, 4 चीजें कौन कौन सी? भोजन, भजन, लगन और मरण। ये 4 चीजें अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं। अब भोजन के लाने अगर तुम घरवारी कहे कि स्वामी जी तुम 1 महीना भूखे रहो, तुम्हारी ये वजह में हम ही भोजन कर रहे हैं, पेट भरा है। ध्यान देना, इसलिए भोजन। दूसरी चीज आती है भजन। भजन भी खुद को ही करना पड़ेगा। खुद करोगे तो फलीभूत होगे और नहीं तो जाकी बाकी माला फेर लई ऐसे भजन नहीं। उसके बाद में लगन, विवाह भी तुम खुद को करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज मित्र से कह दो आज बहुत फेरा शादी के, और कोई मित्र दूल्हा कहे कि भैया मेरी भोपाल में पेशी है आज तू फेरा करवा ला, ये कल मोह दे दे ये मेरी घरवाली। होगा क्या ऐसा? जिसके साथ में 7 फेरा हो गए मतलब 7 जन्मों का बंधन बंध गया। इसलिए भोजन, भजन, लगन, विवाह भी खुद को करना पड़ेगा। और चौथी चीज आती है मरण। खुद को ही मरना पड़ेगा, तुम्हारी एवज में कोई मरने वाला
नहीं है। इसलिए भैया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए खुद को करना पड़ेगा। अगर कथा आप लोग सुन रहे हैं तो फल भी आपको मिलेगा, पड़ोसियों को मिलने वाला नहीं है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आज भोलेनाथ ने कथा सुन, कथा पूरी हुई तो भोलेनाथ ने कहा महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया सुनाई, दक्षिणा भी मांग लो। देखो आप ध्यान देना, क्या कहा दक्षिणा भी। पर गजब तो जब हो गया भैया कि शंकर जी जैसे देने वाले और महात्मा जैसे लेने वाले। आजकल अगर गांधी छाप 500 को नोट बता दो तो झेलने में देखो देर नहीं कर रहा है, ध्यान देना झेलने में। पर गजब तो जब हो गया कि 3 लोक बस्ती में बसा शिव आप बसा, वीराने में धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं, खजाने में जिसने सबको दे दिया आज शंकर जी जैसे देवता देने वाले। और गजब तो तब हो गया कि महात्मा जी जैसे कह रहे महाराज जी कुछ नहीं चाहिए। ध्यान देना, लिखा है ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। क्या पूछा महाराज जी? रुपया पैसा नहीं चाहिए, फिर थोड़ी सी भक्ति मिल जाए, थोड़ी सी भक्ति मिल जाए बस आपकी, कि बस ये मन जो है आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लगा रहे, इसलिए भक्ति मांगी। ध्यान देना, आज भगवान भोलेनाथ कुछ दिन रुके पर कहा कि ज्यादा महात्माओं के यहाँ रुकना नहीं चाहिए ग्रस्तों को, तो विदा मांग करके और चले। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष। कथा नहीं सुनी तो उपमा में कितनी कमी कर दी। आई थी जब पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी, कथा सुनने के लिए आई है तो आज जगदम्बा पराम्बा कह दिया। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष। वो जा रही है दक्ष की बिटिया, ध्यान देना। इसलिए कथा जीवन, भगवान भोलेनाथ साथ में जा रहे थे, कथा सुन के भाव विभोर हो गए और मन में भाव जगा कि जिन परमात्मा की कथा सुनी है अगर उनका दर्शन और हो जाता। कथा सुनने के बाद में अगर भगवान की याद आए घर जाके तो ही तो जो कथा सुनना सार्थक है, और नहीं तो घर जाके और बहू सास में और सास बहू में। हाँ देखो कई जो ही कर रहा है, काहे तू ही गई थी कथा में 3 घंटा होता का करत रही। ध्यान देना, कथा सुनने के बाद घर जाने के बाद में अगर कथा या भगवान की याद आए तो जहां कथा सुनना सार्थक है, और अगर घर पहुंच गई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए दंगा फसाद तो कोई मतलब नहीं है जो 3 घंटा कथा सुनने से। ध्यान देना, परिवर्तन आना चाहिए जीवन में भैया। लेकिन भगवान भोलेनाथ के मन में भाव जगा कि जिनकी कथा सुनी है अगर वे और मिल जाते, और जो इच्छा करी हे करी हो मन माही, तो भैया राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। उसी समय शंकर जी ने क्या देखा? शंकर जी ने देखा ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चलूं मनोज न सावन, अस कही चलूं मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलूं